यूनिट नंबर 5 कणों के निकाय की गति तथा दृढ़ पिंड। इसके अंतर्गत पहला टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ मास। इससे पहले हम बिंदु वस्तु के बारे में पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि न्यूटन की गति के नियमों की जो विशेषता है वो ये है कि वो केवल बिंदु वस्तुओं के लिए ही लागू होती है। अर्थात जो बिंदु वस्तु होती है, तो बिंदु वस्तु का अर्थ क्या होता है कि यदि इसका जो आकार है, किसी वस्तु का आकार वस्तु द्वारा चली गई दूरी के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। माने एक वस्तु है, इसका आकार और इसके द्वारा जो चली गई दूरी है, इन दोनों में बहुत अंतर है, तो वस्तु को हम क्या मान लेते हैं? बिंदु वस्तु मान लेते हैं। इसको हम बिंदु वस्तु मान लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट इसको मान लेते हैं। और न्यूटन के जो गति संबंधी नियम होते हैं वो बिंदु वस्तुओं पर ही लागू होते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं होती हैं, वस्तुओं का आकार काफ़ी अधिक होता है और उनके द्वारा चली गई जो दूरी होती है वो उतनी अधिक नहीं होती है। तो वस्तुओं का आकार और दूरी दो चीज़ें हैं। एक वस्तुओं का आकार है और एक वस्तु द्वारा चली गई दूरी है। तो यदि आकार दूरी के सापेक्ष बहुत छोटा ना हो तो हम इसको बिंदु वस्तु नहीं मान सकते हैं। हम इसको जब बिंदु वस्तु नहीं मानेंगे तो फिर न्यूटन के नियम इस पर लागू नहीं हो सकते हैं। अब हमें यदि ऐसी वस्तुओं पर जिनका कि एक निश्चित आकार होता है उस पर यदि न्यूटन के नियम का प्रयोग करना है या न्यूटन के नियमों को प्रयोग करना है तो हमें द्रव्यमान केंद्र की अभिधारणा को समझना होगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, द्रव्यमान केंद्र। अब द्रव्यमान केंद्र क्या है या सेंटर ऑफ मास क्या है? तो इसके अनुसार द्रव्यमान केंद्र इस वस्तु के अंतर्गत या वस्तु के बाहर भी एक ऐसा बिंदु है जिस पर हम इस पूरे वस्तु के द्रव्यमान को रखा हुआ मान सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि उस वस्तु पर पूरा द्रव्यमान रखा हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भौतिक निकाय का द्रव्यमान केंद्र इससे संबद्ध एक ऐसा निश्चित बिंदु होता है जिस पर निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। तो ये परिभाषा है द्रव्यमान केंद्र की। अब हम दो कणों से बने निकाय का द्रव्यमान केंद्र ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर दो कण M1 तथा M2 द्रव्यमान के दो कण हैं। इसको इस निकाय में हमने दिखा रखा है और ये कण बिंदु A और B पे स्थित है। माना इसकी जो स्थिति है वो है, इसको हम A कहेंगे और इसको हम B दिखा सकते हैं। मूल बिंदुओं के सापेक्ष, जो मूल बिंदु है, मूल बिंदुओं के सापेक्ष इन दो कणों का जो स्थिति सदिश है वो R1 तथा R2 है। अब इन दो कणों का जो निकाय है इसका द्रव्यमान केंद्र इन दोनों कणों को मिलाने वाली जो रेखा है, इस रेखा पर कोई बिंदु है C और माना C पर इसका द्रव्यमान केंद्र स्थित है। तो C की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? इसको हम दर्शा सकते हैं RCM। CM अर्थात सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की दूरी, द्रव्यमान केंद्र की दूरी मूल बिंदु से RCM से हम दर्शाएंगे और इसके लिए एक सूत्र स्थापित करेंगे कि RCM इज इक्वल टू हो जाएगा M1 इंटू R1 प्लस M2 इंटू R2 अपॉन M1 प्लस M2। अब एक प्रश्न के द्वारा इसको समझते हैं
कि 1 किलोग्राम तथा 2 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंड क्रमशः जिनके निर्देशांक 1, 2 तथा -1, 3 बिंदुओं पर स्थित हैं, इनसे बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमको दो पिंड दे रखे हैं जिसके द्रव्यमान m1 = 1 kg और m2 दे रखा है 2 kg। m1 m2 दे रखा है और साथ में इनका निर्देशांक भी हमको दे रखा है, यानी कि m1 के लिए x1 क्या है, m1 जो था वो 1 और 2 इसके निर्देशांक है, m2 के निर्देशांक -1 और 3 है। तो x1 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा 2। इसी प्रकार x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो ये निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, इससे हमने x1 y1 x2 y2 की गणना कर ली। अब हमने निकालना क्या है कि इनका द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, यानी द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो हमारे पास सूत्र क्या है, सूत्र है RCM = m1 r। तो r1 यहाँ पर x1 और y1 के टर्म्स में, इसलिए हम इसको अब x और y के टर्म में लिखेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं x = m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 किलोग्राम, x1 कितना है 1 प्लस m2 कितना है 2 और x2 कितना है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 1 - 2/3 = -1/3। इसी प्रकार y क्या हो जाएगा, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 1 इंटू y1 कितना है 2 प्लस m2 2 y2 3 अपॉन m1 प्लस m2 1 + 2 हो जाएगा 2 + 6/3 यानी कि 8/3। तो हम लिख सकते हैं अतः द्रव्यमान केंद्र बिंदु कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, बिंदु -1/3 तथा 8/3, x का निर्देशांक -1/3 और y 8/3 पर स्थित होगा।